है, वो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था और एक बहुत अजीब तरीके से। मैं कर रहा हूँ, तुम अच्छा नहीं की तभी। ओ सेन्योरिटा, कहाँ चली? वो तेरा वीरान किधर है? वो तेरा हीरो इधर है। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़ो, छोड़ो मेरा दुपट्टा, चलाने को मुझे। मैं शायद इसे जानती हूँ। और जैसे उन सभी लोगों को जो जगरातों में, भजन कीर्तन में नारे लगाते हैं, तू है दुर्गा, तू है काली, तू ही माँ भवानी। जैसे ही एक बार मैं लड़की कहने लगी मिली, अरे ओ शिवानी, पढ़ती हो, हमें भी पढ़ लो। अरे हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। जाने स्पीच कब मेरा दूसरा हाथ उठकर चाटा, चाटा मारा मुझे। याद रखना, अब वादा करके जा रहा हूँ, तुझे भी ये चाटे की कुछ नहीं भूलने दूंगा। जैसा कहते बड़बड़ाते मुंह से चला। फिर मैंने सोचा मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं आराम से पढ़ सकूँ। और कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आया मेरे रिजल्ट का दिन। मैं बहुत खुश थी, मुझे पता था मेरी मेहनत रंग लाई। मैं कॉलेज से अपने लक्ष्य से कुछ चंद ही कदम दूर थी कि तभी इन चक्करों के बीच 5-6 लड़के आके मेरे दिल घूमने लगे। किसी ने छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, प्लीज। ओ मेरी आँख, जाने किसने जल्दी से सिगरेट लेके मेरी आँख में फेंक दी। और तभी वो लड़के, प्लीज, प्लीज, नहीं, मत करो, प्लीज, प्लीज, जाने दो मुझे, प्लीज। वो जो पुत्र मुंह में अपनी आंखों में पट्टी बांधे अंधे बनी बैठी थी, वो विकार के गर्भ में अपने उन 100 पुत्र और अपने उस वज्र के पुत्र समेत समा गए। वो भीष्म पितामह भी ना बचे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। वो भी अपने अंतिम क्षणों में उस नुकीले तीखे बाणों की शैया पर दिल मिला रहे थे, करहा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मौत थे। भरी सभा में उनके पुत्र वधू का चीरहरण देख के वो मौत थे। मौन रहना, खामोश रहना पाप है, जो यहाँ मौजूद हर एक इंसान कर रहा है। ऐसे मत देखो मुझे, ऐसे मत देखो मुझे। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हुआ, ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। युगों पर युग में वो एक द्रौपदी थी और अब ऐसी द्रौपदी हर घर में फिर लग रही है। द्रौपदी दिन दहाड़े वो किससे ये बैठे पांडव देखे हैं आंख भरे, देखे हैं आंख। क्या हो गया ये सत्य अंधा, ये न्याय पहला और सारी किताबें व्यर्थ। अरे अपने पढ़े लिखे होने का कुछ तो दो है, कुछ तो दो है, कुछ तो। बहुत खूब।